आखिर ईरान को वो अमोघ शक्ति कौन सी यहां पर मिल गई है जिसके दम पर ईरान ने अमेरिका के आसमानी शेरों के ढेर लगा दिए हैं, उसके बारे में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले युद्ध के 36वें दिन जो तस्वीरें आई हैं वो जरा आप देख लीजिए। ईरान ने एक ही दिन में 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा यहां पर कर दिया है। वहीं इजराइल और अमेरिका भी लगातार ईरान को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ऐसे में ये युद्ध नरम पड़ता हुआ तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। हर दिन इस युद्ध से जुड़ी हुई भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज की तस्वीरें भी बहुत डरावनी हैं। जंग का 36वां दिन। लगातार होते हमले। युद्ध के 24 घंटे, ट्रंप को कितने झटके और भी विध्वंसक होता युद्ध। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल और अमेरिका ने जोरदार हमला किया है। हमला इतना खतरनाक था कि बमबारी के बाद पूरे इलाके में भीषण आग लग गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह हमला कितना भयावह था। ये तस्वीरें उत्तरी इजराइल की हैं, जहां ईरान ने यह जबरदस्त हमला किया है। मिसाइल गिरने से सड़क पर कुछ इस तरह का नजारा था। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस हमले पर आईडीएफ का कहना है कि वो घटना की जांच कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हमला जारी है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 75 ठिकानों पर अटैक किया। इस हमले में 40 से ज्यादा लड़ाकू के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ईरान ने 93 राउंड का हमला शुरू कर दिया है। ये ताबड़तोड़ मिसाइल हमले ईरान की ओर से रात में किए गए। ईरान ने इस मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो भी जारी किया है। ये तस्वीरें फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास की हैं, जहां एक मछली पकड़ने वाली नाव में भीषण आग लग गई। घटना को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। कहीं इंजन में खराबी तो कहीं ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है। अब इस जंग में विश्वविद्यालयों पर भी हमले हो रहे हैं। तेहरान में शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी पर हवाई हमले की तस्वीरें आई हैं। हमले के बाद आसपास फैला ये मलबा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस हमले के वक्त एक राहगीर वहां से गुजर रहा था, जो इस हमले में घायल हो गया। अमेरिका के खिलाफ ईरान का जोरदार पलटवार देखने को मिल रहा है। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। मिसाइल अटैक का ये वीडियो भी जारी किया गया है। जंग की असली तस्वीर है इजराइल के कब्जे वाले इलाकों से। यहाँ ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। कई इलाकों में इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और धुएं के गुबार देखे गए हैं। इन हमलों के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। राहत और बचाव टीमें मौके पर तैनात हैं। लेबनान में जब से इजरायली हमले तेज हुए हैं, हिजबुल्लाह भी इन हमलों का पलटवार करता दिख रहा है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया है। ये तस्वीरें कुवैत की हैं, जहां तेल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन अटैक के जरिए धावा बोला। इस हमले के बाद यहां जोरदार धमाका हुआ, जिसमें पूरी ऑयल रिफाइनरी आग की चपेट में आ गई। ये तस्वीर है अमेरिका के फाइटर जेट A-10 वॉर्थहोग की, जिसे ईरान ने मार गिराने की बात कही है। ईरानी सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हमले के सबूत दिखाए गए हैं।
जंग के 36 दिन बाद भी हालात संभलते नजर नहीं आ रहे हैं। ये युद्ध और भी विध्वंसक होता जा रहा है। अमेरिका इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पुलों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में इस युद्ध के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, ईरान के हमले में अमेरिका के एक के बाद एक ताकतवर फाइटर जेट्स गिराए जाने का दावा किया गया, लेकिन कैसे? आखिर ईरान के पास ऐसी ताकत आई कहां से? आपको याद होगा जब आयतुल्लाह खमेनी पर हमला हुआ था, उस समय सैकड़ों फाइटर जेट ईरान के आसमान पर मंडरा रहे थे, लेकिन ईरान एक भी फाइटर जेट को निशाना नहीं बना पाया था। और कुछ दिनों पहले तक भी यही हाल था, लेकिन अब वो अमेरिका के अभेद्य माने जाने वाले फाइटर जेट को निशाना बना रहा है। तो फिर आखिर कैसे? वो कौन सी अमोघ शक्ति है जिसने ईरान को इतना घातक बना दिया है, जिसके दम पर ईरान अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया है? ईरान की खाड़ी के किनारे स्थित खुजिस्तान प्रांत में मार गिराए गए अमेरिकी वायुसेना के F-15 लड़ाकू विमान का ये मलबा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पश्चिम एशिया के युद्ध में ईरान ने किसी अमेरिकी फाइटर जेट को ढेर कर दिया, हमले में बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान ने अमेरिका के अत्याधुनिक चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को आखिर टारगेट कैसे किया? कैसे उसने अमेरिका के गर्व माने जाने वाले F-15E जैसे घातक विमान को निशाना बना दिया, जो अब तक अभेद्य था, जिस पर कभी कोई हमला ही नहीं कर पाया था? आखिर उस पर अब हमला कैसे हो गया? अब इस तस्वीर को भी देखिए। ईरानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की इंफ्रारेड साइट से ली गई तस्वीर है। ईरान का दावा है कि ये अमेरिकी वायुसेना का A-10 वॉर्थॉग युद्धक विमान था, जिसे शुक्रवार को मार गिराया गया, जो हाल फिलहाल में गिराया गया दूसरा जेट है। और ये F-15 की घटना पहले की तस्वीर है। ये फाइटर जेट केशमद्वीप के पास क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन पायलट सुरक्षित तरीके से विमान को बेस तक ले गया था। कुल मिलाकर जो कुछ भी सामने आया है वो ईरान का उन्नत इंफ्रारेड मिसाइलों का खेल बताया जा रहा है, जिसके बारे में ईरानी सेना के कमांडर भी बोल चुके हैं। ये दावा उसी इंफ्रारेड तकनीक के बारे में है जिन्हें अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बताया जा रहा है। ईरान ने इंफ्रारेड मिसाइलों का इस्तेमाल कर अमेरिकी जेट विमानों को ट्रैक कर मार गिराया। एक इंफ्रारेड सिस्टम किसी विमान को उसके जेट इंजन से निकलने वाली गर्मी के आधार पर पकड़ता है। इसके लिए किसी रडार का इस्तेमाल नहीं होता। इंफ्रारेड सिस्टम गर्मी के स्रोत पर लॉक करता है। ऑपरेटर लॉन्चर को लक्ष्य की ओर तब तक निशाना बनाता है जब तक लॉन्चर ठंडे आसमान में सबसे मजबूत गर्मी के स्रोत को पूरी तरह से स्कैन न कर ले। एक बार लॉक हो जाने के बाद सिस्टम उस चलती हुई गर्मी की पहचान को ट्रैक करता है और मिसाइल को सटीक दिशा में भेज देता है। मिसाइल गर्मी के स्रोत को इंटरसेप्ट करती है। माना जा रहा कि ईरान का स्वदेशी माजिद सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन हमलों में इस्तेमाल किया गया होगा। किसी विमान की गर्मी को पहचान कर उसे निशाना बनाना कोई नई तकनीक नहीं है, लेकिन जो कुछ नया है वो ईरान के इंफ्रारेड सीकर की गुणवत्ता है। अगर विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहे हों तो ये इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम लड़ाकू विमानों और ड्रोन को ट्रैक कर उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये पूरी तरह से खामोशी से काम करते हैं, क्योंकि इनमें रडार शामिल नहीं होते। दूसरी ओर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के रडार, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उनके अपने फायदे और अपना सामर्थ्य होता है। ये सिस्टम ज्यादा दूरी पर और अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को मार गिराने में अधिक सक्षम होते हैं, लेकिन जिस पल आप रडार स्विच ऑन करते हैं आप खुद भी पकड़े जा सकते हैं और फिर हमले का लक्ष्य बन सकते हैं। इंफ्रारेड सिस्टम के साथ ऐसा नहीं होता। इन्हें पैसिव सिस्टम कहा जाता है और ये खास तौर पर कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं, जहां लक्ष्य के पास बचाव के लिए बहुत कम समय होता है। और माना जा रहा है कि रडार से इतर उसी भेजे गए हमलों को परखने में अमेरिका के विमान नाकाम हो रहे हैं और ईरान का शिकार बन रहे हैं। अब इस खतरे से अमेरिका तुरंत कैसे निपटेगा, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात करते हैं अमेरिका के रक्षा बजट प्रस्ताव की, जो अगर पास हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा रक्षा बजट कहलाएगा। अमेरिका ने पूरे 139.5 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि इस बजट को लेकर अब विरोध के स्वर भी यहां पर उठ रहे हैं, क्योंकि इसके बदले अमेरिका में कुछ अहम स्कीमों के बजट में भारी कटौती करने की बात यहां पर कही जा रही है। ट्रंप का ताकतवर बजट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा रक्षा बजट 139.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव। अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट। ईरान के साथ चल रहे युद्ध ने अमेरिका का बजट बिगाड़ दिया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले साल के लिए अमेरिका के रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की मांग की है। व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें मिलिट्री बजट को 42% बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन कर दिया गया है, यानी 139.5 लाख करोड़ रुपए। अमेरिकी संसद को अगले साल के लिए इस रक्षा बजट का प्रस्ताव भेजा गया है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सैन्य खर्च में ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। बीते साल के रक्षा बजट के मुकाबले ये 42% ज्यादा है। $1.5 ट्रिलियन यानी 139.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। इस मांग का एक मुख्य कारण है ईरान के साथ चल रहा युद्ध। युद्ध की वजह से हथियारों के स्टॉक खत्म हो रहे हैं। ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका का रक्षा खर्च बहुत बढ़ गया है। इस तरह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट होगा। लेकिन इस भारी भरकम बजट के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ती है, और कांग्रेस में इस प्रस्ताव पर राजनीतिक मतभेद साफ नजर आए। रिपब्लिकन नेताओं ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी का स्वागत किया, जबकि डेमोक्रेट्स ने इसे अत्यधिक बताते हुए कहा कि इससे घरेलू प्राथमिकताओं पर असर पड़ेगा। सांसदों का कहना है कि इतना भारी भरकम बजट पास करना देश के कर्ज को कई ट्रिलियन डॉलर बढ़ा देगा। अब सांसद तय करेंगे कि नए वित्त वर्ष से पहले इसमें कितना हिस्सा मंजूर होता है। ट्रंप का ये बजट प्रस्ताव रक्षा के लिए तो ताकतवर है, लेकिन इसकी वजह से अमेरिकी घरेलू योजनाओं पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस से गैर रक्षा खर्चों में $73 अरब की कटौती करने को कहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता मिलिट्री प्रोटेक्शन है, न कि सोशल स्कीमें। रक्षा खर्च में इस बढ़ोतरी के साथ अमेरिकी सरकार कई अन्य अहम कार्यक्रमों के बजट में कटौती की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव में शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और विदेशी सहायता कार्यक्रमों में कटौती का खाका पेश किया गया है। पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसंधान कार्यक्रमों में $73 अरब तक की कटौती हो सकती है। लेकिन ईरान के साथ चल रही अमेरिकी जंग के बीच एक रिपोर्ट ने ट्रंप सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि अमेरिकी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो ईरान युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की मौत का आंकड़ा छिपा रही है। द इंटरसेप्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के साथ जंग के दौरान सैकड़ों अमेरिकी सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि ट्रंप प्रशासन अपने वास्तविक जानी नुकसान को छिपा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि घायल अमेरिकी सैनिकों की असली संख्या ऑफिशियल डेटा से कहीं ज्यादा है। ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका पर झूठ बोलने का आरोप तो लग ही रहा है, लेकिन यह भी साफ है कि इस युद्ध में अमेरिका का बजट बिगड़ गया है। फिलहाल ट्रंप ने इस भारी भरकम बजट का प्रस्ताव भेज दिया है। अब कितने प्रतिशत पास होता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप के इस प्रस्ताव से दुनिया भर में एक संकेत जा रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से युद्ध के मैदान में उतर चुका है और अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।